गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 6 पाठ का नाम है पढ़ने की कला। इसी श्रृंखला में आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फाइनली जो रटते हैं, रटने की क्या पद्धतियाँ होती हैं और हमें किन किन लोगों के पास बैठना चाहिए ताकि हमारे जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो निरंतर होती रहे। ठीक है, अभी तक लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक हम लोगों ने चिल्ड्रन ये पढ़ा कि हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं, हम लोग पढ़ते क्यों हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में था कि हम लोग पेरेंट्स के दबाव में, समाज के दबाव में, या फिर जो है सेल्फ मोटिवेट होकर, स्वतः प्रेरित होकर, या फिर कामयाब होने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, यानी पढ़ने के कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण वो इंडिविजुअल हो सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर पढ़ने के लिए पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। तो पढ़ने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें किसी भी बात को जो है तेज तेज पढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको हमें रेखांकित भी करना चाहिए। और रेखांकित किस कंडीशन में, किस स्थिति में कर सकते हैं, जब वो पुस्तक आपकी होगी। अब हम रेखांकित करते हुए, अब जिस जगह हम पढ़ रहे हैं, बात आती है कि उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वातावरण उस जगह का कैसा होना चाहिए, हमारी बुक की और हमारी आंखों की क्या डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। तो हमारी आंखों की और पुस्तक की जो दूरी होनी चाहिए वो 16 इंच होनी चाहिए वैज्ञानिक मानकों के अनुसार। और यदि हम बात करते हैं कि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश आ रहा हो, यानी ना बहुत ज़्यादा लाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम लाइट हो, यानी थोड़ी सी लाइट, मतलब बिल्कुल पर्याप्त, परफेक्टली लाइट आ रही हो, उतने में उतनी लाइट आ रही जिससे कि आपको पढ़ने में बिल्कुल आपकी आंखों को सहूलियत हो, उतनी लाइट आ रही हो। फिर हम लोगों ने यहाँ तक भी देखा था कि जो रटने की पद्धति होती है वो गुरुकुल पद्धति में हुआ करती थी, यानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हुआ करती थी। लेकिन जो वर्तमान की एजुकेशन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो हमारी रटने की पद्धति है उसको एक सिरे से नकार दिया गया है। लेकिन हम भी इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि चीज़ों को याद करना चाहिए, चीज़ों को रटना चाहिए, लेकिन जब तक चीज़ें याद नहीं होनी, जब तक चीज़ें समझी ना गई हों, तब तक उन्हें याद नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ चीज़ों को समझने के लिए कुछ चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उनको रटे बगैर हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं या साइंस के कुछ चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री वगैरह की, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और हिस्ट्री और यदि हिंदी की बात करते हैं तो हमारे जो राइटर होते हैं या जो ऐतिहासिक तिथियां होती हैं, कब कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी तिथियों को याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि हमें याद करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है, लेकिन हम याद कब करें, प्रातः काल करें, सायं काल करें, दोपहर में करें, लंच में करें, किस दौरान करें? तो उसके उत्तर में है कि जब आपको सुटेबल लगे। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे उठकर याद करने से हमारा क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है और हमारा जो माइंड होता है चीज़ों को आसानी से कैच करता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सोने से पहले याद करना चाहिए। तो फिर हमें, क्योंकि लोग एक मत नहीं है, तो ये इंडिविजुअल वेरी करेगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने समय और अपने याद करने की कैपेसिटी, जिस समय आपको याद करने में सहूलियत हो, उस हिसाब से अपने टाइम को आप निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस समय याद करना है। यहाँ तक चिल्ड्रन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए देखते हैं कि हम लोगों की जो याद करने की टेक्निक्स होती हैं, जो तकनीकियाँ हैं, हम लोग अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो याद करने की प्रणालियों को बताया जा रहा है कि आखिर हम किस तरह से याद करें। ठीक है, किस तरीके से याद करें, तो आइए उनको हम देखते हैं। ठीक है, जब तुम याद कर रहे हो उसे बिना मूल को देखे हुए, जस्ट 2 मिनट्स बिफोर एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मैम मूल क्या होता है। मूल का होता है बेटा ओरिजिनल। ओरिजिनल चीज़ तो आप जानते होंगे कि किसी चीज़ को, जैसे मेरी बुक है, बुक, ठीक है, मुझे याद करना है
तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ये इसका मूल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हम ढक लेंगे। ढकने के बाद हम, यानी मूल इसका छिप गया है, और हम जब याद कर रहे हैं तो क्या याद कर रहे हैं, इसके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को याद कर रहे हैं, यानी अमूर्त फॉर्म से चीजों को अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है मूल। और मूल का मतलब, आप तो ये तो कॉपी और पुस्तक के कंसेप्ट में मैंने आपको समझा दिया कि मूल क्या होता है, लेकिन यदि हम मूल की बात करते हैं तो कोई भी चीज, जैसे कहते हैं नहीं मैम ये जो आपका ये सूट है, ये इसी तरीके के बिल्कुल किसी के और के पास सूट है, तो जो रेमंड वगैरह के सूट होते हैं, कपड़े होते हैं, उन्हीं की कॉपी करके जो इंफीरियर क्वालिटी का कपड़ा या इंफीरियर क्वालिटी की चीज़ों को तैयार कर दिया जाता है, शूज को तैयार कर दिया जाता है, कपड़ों को तैयार कर दिया जाता है, ठीक है, क्लोथ्स को तैयार कर दिया जाता है, तो क्या कहते हैं, उसका जो मूल होता है उसी की कॉपी कर ली गई है, उसी की कॉपी कर ली गई है। तो मूल यानी कोई भी ओरिजिनल चीज, ठीक है। यानी इसमें याद करने की टेक्निक को बताते हुए ये कह रहे हैं कि हमें मूल चीज को छुपाकर और बार बार उसकी लाइंस को बंद करके, लाइन को दोहराते हुए रहना चाहिए, आंखें बंद करके उसे दोहराना चाहिए और उसे बार बार दोहराना चाहिए। अब दूसरी लाइन खोलकर याद करो, दोनों को बंद करके दोहराओ, इस प्रकार से तुम्हारी बात कंठस्थ हो जाएगी। जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को याद करते हो उस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, बंद करके चीज़ों को दोहराते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में सिखाया जाता है। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के जो कुछ तुमने सीखा है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस इनकरेक्ट है, सेंटेंस को सही भी नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि इसमें बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। कल मैंने पढ़ाया था 6B के स्टूडेंट को, देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी जीवन के बाद जो कुछ तुम्हें पढ़ना है उसे कैसे सफल रूप में पढ़ सकते हो। सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है, राइटर ने थोड़ा सा या फिर मिसप्रिंट हुआ होगा या फिर थोड़ा सा कहीं कुछ मिसप्रिंट है। इस प्रकार से तुम्हारी शिक्षा की, स्कूल शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य है कि वह तुम्हें तैयार करे कि तुम स्वयं पढ़ सको। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं भी कहने का मतलब ये है राइटर का कि जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है वो हमारी एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, जहाँ पर हम लोग चीज़ों को, सिद्धांतों को, नियमों को अच्छे से बैठना, अनुशासन में ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। लेकिन कवि का, लेखक का कहने का मतलब यहाँ पर है कि विद्यार्थी जीवन के बाद एक्चुअल में जो आपने सीखा है अपनी स्कूल लाइफ में, ठीक है, स्कूल लाइफ में जो भी चीजें आपने सीखी है, मैथ सीखा, साइंस सीखा, उसको आफ्टर स्कूलिंग, यानी स्कूल के बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, कोई जॉब करते हो, आप सोशल लाइफ से कनेक्ट होते हो, तो क्या करोगे, उस जो आपने सीख रखा है उन तकनीकियों को, उस नंबर्स को, उस साइंस को, उस भाषा को, उस लैंग्वेज को आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, वो हमारा हो जाएगा। ताकि इसलिए जो कि आपने सीख रखा है, यदि आपकी लर्निंग बेटर नहीं है तो आप बाद में चीज़ों को बेटर तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यही स्वाध्याय है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जबकि किसी सीखी बात को तुम और गहराई से सीखना चाहोगे, किसी अनजान नई बात को जानना चाहोगे या किसी जानी बात को दोहराना चाहोगे। इससे तुम्हारा ज्ञान पुष्ट, गंभीर और विस्तृत होगा। तुम्हारी इस अध्ययनशीलता से तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो चीजें आपने अपनी स्कूली लाइफ में सीखी हुई है, यानी जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन हुई है, उसका आफ्टर
स्कूल, ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग अपनी सोशल लाइफ में उसका जब आप प्रयोग करोगे तो आपके जो बॉस होंगे, जो आपके उच्च अधिकारी का मीनिंग होता है जो आपके ऊपर काम कर रहे हो, यानी जो आपसे ऊपर, यानी उच्च अधिकारी, ऑफिसर रैंक, ऑफिसर। यदि आप ही खुद ऑफिसर हैं तो वो बात अलग है। अदरवाइज आप किसी ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं तो क्या होगा, यदि आप सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्म में काम करते हैं तो क्या होगा, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपको उन्नति का यानी आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। किस लिए, आपकी जो आप बेटर तरीके से काम को प्रेजेंट कर पाते हो, इसलिए बेटर तरीके से काम प्रेजेंट कब कर पाओगे, जब आपने चीज़ों को सीखा होगा। और आप चीज़ों को अच्छे से सीख कब पाओगे, जब आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा होगा। आपने अच्छे से चीज़ों को किस समय पढ़ा होगा, जब आपकी स्कूलिंग लाइफ होगी, स्कूलिंग लाइफ होगी। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। तो हम लोग अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं, उनके पास जाकर हमें क्या करना चाहिए, उनके पास जाकर हमें बैठना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो हमारी जो नॉलेज होती है वो उनके पास बैठने से इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो देखते हैं उपनिषद में कहा गया है उठो जागो। उपनिषद, यदि आप पूछना चाहेंगे कि मैम उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद जो हमारे वेद होते हैं उनका अंतिम भाग होता है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उपनिषद में कहा गया है उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान लो। ज्ञानी सुलेमान ने भी कहा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ करो। अपने समय का ध्यान रखो, समय पर काम करो, ठीक से काम करो। यह जान लो कि कब और किन परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम कर सकते हो। उन परिस्थितियों को उत्पन्न करो और उस समय काम करो। उस समय समस्त आकर्षणों से अपने आप को दूर रखो। जब तक तुम इच्छित विषय को ना जान लो तब तक संतुष्ट मत हो। प्रश्न अध्ययन गोष्ठी जैसे भी हो सके उसके बारे में जानने का प्रयत्न करो और अपने अज्ञान को अपने से मत छुपाओ। स्वयं को धोखा मत दो। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, उपनिषद में ये कहा गया है कि उठो और जागो, उठकर ज्ञानी यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के पास जाकर ज्ञान लो। और इसमें एक ज्ञानी हैं, यानी काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानी सुलेमान, उन्होंने कुछ वक्तव्य कहा है, कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उठो और ज्ञान लेने का प्रयत्न करो, अच्छे लोगों के पास बैठो, जब जो काम निर्धारित किया गया है उस काम को वहीं पर कर लो, काम को टालो मत, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जिस काम को आप कर रहे हो, जिस भी परिस्थिति में, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसमें एकाग्रचित होकर अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उस काम को करना चाहिए। ठीक है, और जिस समय जो काम कर रहे हो, यदि हमारा ध्यान या आपका ध्यान उस काम को करते समय भटक रहा है तो हमें उस भटकन को, यानी अपने दिमाग के मोमेंट को, दिमाग की भटकन को, दिमाग के डिस्ट्रैक्शन को हमें रोकना चाहिए। ठीक है, और हमें एक काम करना चाहिए कि जो हमारी विचार गोष्ठियाँ होती हैं, अध्ययन, इसमें शब्द आए हैं कुछ, इनको जानना जरूरी है। गोष्ठी शब्द यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो गोष्ठी शब्द वगैरह क्या होते हैं, जो हमारी वर्कशॉप वगैरह होती हैं, कार्यशालाएं होती हैं, सेमिनार होते हैं, ये शब्द उस कंसेप्ट में यूज किया गया है। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ज्ञान होता है, हम ज्ञान कहाँ पर,
जैसे जो हमारी वर्कशॉप होती हैं, जो सेमिनार होते हैं, आजकल मोबाइल से जो है वेबिनार होते हैं, ठीक है, तो वो हमें वो एक बड़े ह्यूज क्राउड को, ह्यूज नहीं कह सकते लेकिन 10, 25, 30, 100, 200 लोगों को वो इकट्ठा करके वो लोग क्या करते हैं, एक नॉलेज को